नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि एक लेक्चर पहले भी लीगल टर्मिनोलॉजीज पे मैंने पोस्ट किया था, आज दूसरा लेक्चर हम लोग टर्मिनोलॉजीज पर देखने वाले हैं। दिन प्रतिदिन यानी डेली लाइफ में अनेक कानूनी शब्द हैं, अनेक कानूनी टर्म्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। उन कानूनी शब्दों का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है, एकदम सही अर्थ क्या होता है, उसको बताने का आज ये वीडियो लेक्चर है। आइए समझते हैं मोस्ट कॉमन लीगल टर्म्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो दैनिक दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में जो कानूनी शब्द आते हैं, सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जो कानूनी शब्द हैं, कानूनी टर्म्स हैं, उन्हें आज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्रत्येक व्यक्ति यानी जितने भी लोग हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक अगर वो घर से बाहर निकलते हैं से लेकर घर तक आते हैं तो उन्हें अनेक कानूनों का सामना करना पड़ता है। अनेक कानून और अनेक कानूनी शब्दों का सामना करना पड़ता है। इन कानूनी शब्दों को यदि सही मायने में हम समझने लगे तो अनेक दिक्कतें हमारी कम हो सकती है। आइए समझते हैं। सबसे पहला एक और कानूनी शब्द है जिसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। हम लोगों ने शब्द सुना है एक्नॉलेजमेंट, इसको हिंदी में अभिस्वीकृति कहा जाता है। इट कैन बी कॉल्ड पावती, इसे पावती भी सामान्य भाषा में कहते हैं। यदि मान लीजिए कि मैं यदि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई एप्लीकेशन देकर आता हूं तो उस एप्लीकेशन का मेरे पास क्या सबूत है, तो इस एप्लीकेशन की एक जो कॉपी रहती है उस कॉपी पे यदि रिसीट ले ली जाती है, रिसीट मतलब उसकी पावती ले ली जाती है, तो इसे एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। तो इसे पावती कहा जाता है। ये सिग्नेचर, साइन या सील से होती है। इसमें जो भी जिसे भी हमने एक डॉक्यूमेंट दिया है, सामने वाला व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को अभिस्वीकृति करता है, मतलब वो उस पर सील और साइन करके दे देता है और एक प्रकार की रिसीट देता है। यदि हम किसी को भुगतान भी करते हैं, यदि हम किसी को रुपया भी देते हैं, उस रुपये की एक व्यक्ति यदि कागज पे लिख देता है कि मुझे इतने रुपए प्राप्त हुए, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। इसे भी एक्नॉलेजमेंट कहा जा सकता है। दूसरा जो शब्द है जो बहुत ज्यादा उपयोग में आता है वो है बेल। हम सभी लोगों ने सुना है कि बेल हो गई कि नहीं। जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसे न्यायालय यदि रिलीज करती है, ट्रायल के दौरान रिलीज करती है, तो उसे बेल कहा जाता है। बेल को हिंदी में प्रतिभूति अथवा जो सामान्य जो उर्दू शब्द जो ज्यादा प्रचलन में है उसे जमानत भी कहा जाता है। तो बेल एक प्रकार का प्रॉमिस होता है। एक व्यक्ति जो गारंटर होता है वो आरोपी की बेल लेता है, वो प्रॉमिस करता है, ये मनी या प्रॉपर्टी पे होता है, और न्यायालय बेल यदि फर्निश होती है तो न्यायालय उसे रिलीज कर देता है। तो ये होता है बेल, जिसे हम प्रतिभूति अथवा जमानत कहते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है ब्रीफ। कई बार आपने सुना होगा वकील साहब ने ब्रीफ प्रस्तुत की। तो ये व्हाट इज ब्रीफ? ये ब्रीफ होता क्या है? कानूनी मायनों में ब्रीफ का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित दस्तावेज होता है जो न्यायालय में वकील अथवा पार्टी अपने आर्गुमेंट के सपोर्ट में पेश करती है। जो भी उनकी बहस हुई थी उस बहस के सपोर्ट में पेश किया जाने वाला जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसे ब्रीफ कहा जाता है। नेक्स्ट एक वर्ड है फाइंडिंग। हम लोगों ने सुना है कोर्ट की फाइंडिंग ये आई। व्हाट इज फाइंडिंग? फाइंडिंग का मतलब होता है न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात क्या विनिश्चय किया, हिंदी में से विनिश्चय कहेंगे। तो कोर्ट डिसीजन को फाइंडिंग कहा जाता है कि न्यायालय की क्या फाइंडिंग रही, मतलब कोर्ट का डिसीजन क्या रहा। डिस्प्यूट के बारे में, न्यायालय के सामने जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स थे उस फैक्ट्स के मामले में न्यायालय किस नतीजे पर पहुंचा है उसे फाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डिफेंडेंट। अनेक बार हम लोगों ने शब्द सुना है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को हिंदी में प्रतिवादी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है जो वादी के अपोजिट पार्टी वो है प्रतिवादी। जब भी कोई सिविल सूट लगाया जाता है तो सिविल सूट लगाने वाला व्यक्ति जो होता है वादी कहलाता है। वादी मतलब प्लेंटिफ होता है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज लगाया जाता है सिविल, वो होता है अपोनेंट पार्टी जो होती है, उसे डिफेंडेंट अर्थात प्रतिवादी कहा जाता है। तो ये एक और लीगल टर्म है डिवोर्स। ये बहुत कॉमन शब्द है डिवोर्स। डिवोर्स को हम लोग हिंदी में विवाह विच्छेद, यानी कानूनी शब्द इसका विवाह विच्छेद, लेकिन ज्यादा प्रचलन में जो शब्द है वो एक उर्दू का शब्द है जिसे तलाक कहा जाता है। तो डिवोर्स तलाक है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, कानूनी अर्थ होता है लीगल एंड ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप, यानी वैवाहिक स्थिति का जो कानूनी अंत होता है। वैवाहिक स्थिति मतलब दाम्पत्य जीवन का जो कानूनी अंत है उसे डिवोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्स पार्टी। अनेक बार हमने सुना है एक्स पार्टी जजमेंट हो गया, एक्स पार्टी डिसीजन हो गया। तो ये एक्स पार्टी इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं, लेटिन भाषा का शब्द है। एक्स पार्टी को हिंदी में एक पक्षीय बोलते हैं, एक पक्षीय आदेश। एक पक्षीय मतलब एक लेटिन भाषा का शब्द है, एक ऐसा डिसीजन जो कैसे हुआ है इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, यानी एक पार्टी यदि एक पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है और न्यायालय फिर भी डिसीजन दे देता है तो उसे एक्स पार्टी ऑर्डर कहा जाता है, एक्स पार्टी डिसीजन भी कहा जाता है। जुवेनाइल कोर्ट। अनेक बार हम लोगों ने जुवेनाइल कोर्ट का नाम सुना है। जुवेनाइल कोर्ट जिसे किशोर न्यायालय कहा जाता है।
जुविनाइल एक कानूनी शब्द है, किशोरों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उन्हें किशोर माना गया है। और ऐसे मामलों के लिए 18 साल से कम आयु के मामलों का जो केस जिस कोर्ट में जिस सुनवाई होती है उस कोर्ट को जुविनाइल कोर्ट कहा जाता है, जहां पर किशोरों के मामले की हियरिंग होती है तो उसे कहा जाता है जुविनाइल कोर्ट। अनदर पॉइंट इज माइनर। अनेक बार हम लोगों ने वर्ड सुना है माइनर, तो कानूनी भाषा में माइनर को हिंदी में अवयस्क कहा जाएगा। कानूनी शब्द इसका अवयस्क है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से कम है वो व्यक्ति अवयस्क कहलाएगा, तो इसे बोलते हैं माइनर। और लास्ट वर्ड इज द पेटर्निटी। हम लोगों ने पेटर्निटी शब्द भी कई बार सुना है। पेटर्निटी का मतलब होता है पैतृकता। हिंदी में पैतृकता मतलब कानूनी फादरहुड यानी लीगल फादरहुड, यानी कानून अगर आप किसी बच्चे का किसी व्यक्ति को पिता मानता है तो इसे पेटर्निटी कहा जाता है। तो these all are the very important legal terms which used to come in daily routine life. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.